हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। और दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही अनोखा जजमेंट बताने वाला हूं। जनरली आप लोगों की शिकायत होती है और अधिकतर लोगों का मानना है कि कोर्ट केवल वाइफ की सुनती है और हस्बैंड की बिल्कुल नहीं सुनी जाती, या तो फिर हस्बैंड की सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में सुनी जाती है, लेकिन लोअर कोर्ट तो बिल्कुल भी नहीं सुनती। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट बताने वाला हूं, एक अनोखा जजमेंट आप इसे कह सकते हैं, जहां पर कोर्ट ने हस्बैंड को यह कहा कि भाई 1 साल वाइफ को मेंटेनेंस दो और 1 साल के बाद बंद कर दो। मतलब ऐसा जजमेंट शायद ही आप लोगों ने पहले सुना हो। तो दोस्तों देखिए, आज इस जजमेंट के बारे में, इस केस के बारे में मैं आपको पूरी बात बताऊंगा कि क्या ये केस है, और आपकी मेंटेनेंस को लेकर के बहुत सारी क्वेरीज इस वीडियो में सॉल्व हो जाएंगी। पर दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना मैं आपको देना चाहूंगा। आप लोग अपना मोबाइल नंबर कमेंट्स में बिल्कुल मत डालिए, क्योंकि अभी ऐसे कुछ मामले प्रकाश में आए हैं कि उन नंबर को लेकर के फ्रॉड कर दिया गया है। उस नंबर पे कॉल करके बोला गया कि वो सोच पर प्रहार से बोल रहे हैं, या एडवोकेट सनी शर्मा की ओर से कोई बोल रहे हैं, या एडवोकेट सनी शर्मा ही बोल रहे हैं, और उनसे पैसे वगैरह ले लिए गए। तो दोस्तों, ऐसा फ्रॉड आपके साथ भी हो सकता है। हमारे द्वारा किसी को भी कॉल नहीं की जाती है। जब आप हमसे हमारे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करते हैं, केवल तभी हम आपसे संपर्क करते हैं, अदरवाइज बिल्कुल भी नहीं। और हमारा केवल एक ही नंबर है, जो आपको चैनल पर और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा हमारा ऐसा कोई भी नंबर नहीं है, और ना ही हम किसी को कॉल करते हैं। तो कृपया सावधान रहें और अपना नंबर कमेंट में बिल्कुल भी ना छोड़ें। और इसके अलावा फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर दें, ताकि ऐसे जजमेंट, ऐसी लेटेस्ट न्यूज, लेटेस्ट अपडेट्स मैं आपके लिए जब भी लेकर के आऊं, उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, इस पूरे मामले को जान लेते हैं। दोस्तों, यहां पर दोनों पक्षों की शादी हुई, शादी के बाद बच्चा हुआ, और दोनों ने एक दूसरे पर काउंटर एलिगेशन लगा दिए। यानी वाइफ ने हस्बैंड पर कुछ एलिगेशन लगा दिए और हस्बैंड ने वाइफ पर कुछ एलिगेशन लगा दिए। इसके बाद जब मेंटेनेंस का टाइम आया तो दोनों ही पार्टी ने अपनी इनकम और एसेट्स के जो भी एफिडेविट होते हैं वो कोर्ट में सबमिट किए। तो ऐसे में जो कोर्ट थी, कोर्ट ने सारी चीजों को कंसिडर करते हुए देखा कि जो हस्बैंड की इनकम है वो 65,000 से लेके 75,000 रुपए के बीच में होनी चाहिए। दोस्तों देखो, आपको मैंने पहले भी कई बार बताया है कि मेंटेनेंस के केस में बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है, और स्पेशली आपके वकील साहब पे डिपेंड करता है कि उन्होंने कोर्ट को कैसे कन्विंस किया है। यदि वो सही से कन्विंस नहीं कर पाते हैं तो हस्बैंड की इनकम ज्यादा भी मान ली जाती है। तो यानी टोटली आर्ग्यूमेंट्स पे डिपेंड करेगा कि आपके काउंसिल के आर्ग्यूमेंट्स कैसे रहे हैं और आपके जो डॉक्यूमेंटेशन है वो कितने मजबूत है। तो जो भी हस्बैंड की तरफ से डॉक्यूमेंटेशन दिए और उनके काउंसिल ने कोर्ट को कहा कि भाई ये इतनी इतनी इनकम कमाता है, कन्विंस किया अपने आर्ग्यूमेंट से, तो कोर्ट ने माना कि हस्बैंड की इनकम 65,000 से लेकर 75,000 के बीच में होगी। जबकि वाइफ का ये कहना था कि हस्बैंड की इनकम 2 लाख रुपए से भी ऊपर है, लेकिन कोर्ट ने 75,000 रुपए करीबन उसकी इनकम मानी। साथ ही साथ ये भी देखा कि जो वाइफ है वो वेल एजुकेटेड है, उसके पास मास्टर डिग्री है, पहले वो कई जगहों पर काम कर चुकी है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने केवल बच्चे के लिए 15,000 रुपए पर मंथ मेंटेनेंस का ऑर्डर किया कि जो माइनर चाइल्ड है उसके लिए हस्बैंड को 15,000 रुपए पर मंथ देने पड़ेंगे, और जो वाइफ है उसको केवल रेसिडेंस के 10,000 रुपए पर मंथ का ऑर्डर किया गया, लेकिन उसके मेंटेनेंस के लिए कोई भी पैसा कोर्ट के द्वारा नहीं बांधा गया। अब दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि बोल दिया जाता है कि भाई नहीं, आप अगर लोअर कोर्ट में केस लड़ रहे हैं तो आपको तो मेंटेनेंस देना ही पड़ेगा। तो ऐसा दोस्तों बिल्कुल भी नहीं है। यदि आपके कागज पक्के हैं, आप सारा स्ट्रेटेजिकल एक एक करके रणनीति बना के आगे गए हैं, और साथ ही आपका काउंसिल भी मजबूत खड़ा है, तो ऐसा जरूरी नहीं है। इस मामले में दोस्तों वाइफ को कोई भी मेंटेनेंस ग्रांट नहीं किया गया। अब दोस्तों, इस ऑर्डर के खिलाफ जो वाइफ थी वो अपील में चली गई, और वहां जाकर उसने कहा कि मेरा जो हस्बैंड है उसकी इनकम बहुत ज्यादा है और उसके पास प्रॉपर्टी भी बहुत ज्यादा है, और मैं बेरोजगार हूं, मेरे पास कोई इनकम नहीं है, मेरा छोटा बच्चा है जिसकी वजह से मैं जॉब पर भी नहीं जा सकती हूं। मैं पहले जॉब करती थी लेकिन अभी मैं जॉब नहीं करती हूं। इसके अलावा उसने कहा कि जो मेरे हस्बैंड है उनकी इनकम 2 लाख रुपए से भी ज्यादा है, और वह और उसका बच्चा उनकी इनकम के 60% के हकदार हैं। अब दोस्तों, पति के जो वकील साहब थे उन्होंने अपने आर्ग्यूमेंट्स में कहा कि जो पति है वो पहले जॉब करता था, लेकिन लिटिगेशन के चलते उसकी जॉब भी छूट गई है, क्योंकि वो मेंटली प्रेशर में था और वो जॉब भी नहीं कर पा रहा था, तो उसकी जॉब भी करंट टाइम पे छूटी हुई है। और दूसरा, वो अपनी पत्नी और बच्चे को अपने साथ रखना चाहता था, लेकिन वाइफ ने खुद ही अपनी तरफ से डाइवोर्स केस फाइल कर दिया। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि अब जो बच्चा है वो 5 साल का हो चुका है, 5 साल से ज्यादा उसकी एज हो चुकी है, और उस बच्चे की आड़ में वो जानबूझकर जॉब नहीं कर रही है। ऐसे तो बच्चा और बड़ा होगा, अगर वो पूरी जिंदगी भर जॉब ना करें तो इसकी जिम्मेदारी पति की नहीं है, जबकि वो उनको वर्क एक्सपीरियंस भी है और वो एक एजुकेटेड महिला है, मास्टर डिग्री उनके पास है। अब दोस्तों, ये पूरा मामला देखते हुए, दोनों ही काउंसिल के आर्ग्यूमेंट सुनते हुए, कोर्ट ने एक बहुत ही अनोखा जजमेंट और बहुत ही अच्छा जजमेंट मैं कहूंगा दिया। कोर्ट ने यह कह दिया कि भाई जो पहले वाला ऑर्डर है वो बिल्कुल वैसा ही रहेगा, यानी कि
15,000 रुपए वो बच्चे को दे रहा है पर मंथ, वो देगा, और 10,000 रुपए वो जो है वाइफ के रेसिडेंस के लिए दे रहा है, वो देगा। अब आई वाइफ के मेंटेनेंस की बात, जिसको वाइफ क्लेम करने के लिए अपील में गई थी। तो इसके लिए कोर्ट ने वाइफ की भी बात को रख लिया और हस्बैंड को भी बहुत ही अच्छा निर्णय दिया। कोर्ट ने यह कहा कि तुम अपनी वाइफ को 10,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से दोगे, लेकिन केवल 1 साल तक के लिए। 1 साल तक आप उसको 10,000 रुपए पर मंथ दोगे। 1 साल के पीरियड में वो अपनी जॉब कहीं देखे, और जॉब देखने के बाद वो अपनी जॉब करे, अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ जिए, और उसके बाद हस्बैंड की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। यानी कि हस्बैंड केवल 1 साल तक 10,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से पैसा देगा। उसके बाद हस्बैंड के ऊपर कोई भी मेंटेनेंस का भार नहीं रहेगा, वो वाइफ को मेंटेनेंस नहीं देगा। तो दोस्तों ऐसा भी होता है, यानी कि लड़ना पड़ता है। अगर आप लड़ते हैं प्रॉपरली और प्रॉपरली रणनीति बना करके आप कोर्ट में चलते हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि निर्णय वाइफ के फेवर में जाएगा। यदि आपकी चीजें मजबूत हैं, आपकी चीजें सच्ची हैं, आप उन्हें साबित कर सकते हैं, तो कोर्ट आपके फेवर में यानी हस्बैंड के फेवर में भी निर्णय कर सकती है। बस बात यह है कि अनाप शनाप तरीके से, उल्टे सीधे डॉक्यूमेंट्स लगा के, या फिर गलत तरीके से अगर आप मुकदमे लड़ते हैं और फिर वो वाइफ के पक्ष में चला जाता है, तो आप कोर्ट पर उंगली उठाने लगते हैं। ऐसा नहीं है, आपकी तरफ से भी कुछ गलतियां होती हैं, इसलिए गलत ऑर्डर आपके पक्ष में हो जाते हैं। दोस्तों आपके रेफरेंस के लिए इस जजमेंट का लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां जाकर के आप इस जजमेंट को पढ़ सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। और अपनी किसी भी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए यदि आप मुझसे बात करना चाहें, मिलना चाहें, तो उसके लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। उस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करके आप मुझसे बात भी कर सकते हैं और मिल भी सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।